हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आज मैं आपको गंगा और राजा सागर की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल पूर्वक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गंगा जी की उत्पत्ति प्रसंग में नारद जी ने पूछा, भगवान विष्णु स्वरूपा एवं विष्णुपदी नाम से विख्यात माँ गंगा भारतवर्ष में किस प्रकार और किस युग में पधारी? पापों का नाश करने वाली यह पवित्र प्रसंग मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण ने कहा, नारद, राजा सागर नामक एक सूर्यवंशी सम्राट थे। उनकी दो रानियाँ थीं, बेदमी और शैब्या। शैब्या से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम असमंजस था। दूसरी रानी बेदमी ने भी पुत्र की कामना से भगवान शंकर की उपासना की। शंकर के वरदान से उसे भी गर्भ हो गया। पूरे 100 वर्ष बीत जाने पर उसके गर्भ से एक मांस पिंड की उत्पत्ति हुई। उसे देखकर वह बहुत दुखी हुई और उसने भगवान शिव का ध्यान किया। तब शिवजी ने ब्रह्मा के वेश में उसके पास पधारे और उस मांस पिंड को 60,000 भागों में बांट दिया। वे सभी टुकड़े पुत्र रूप में बदल गए। तब एक बार राजा सागर ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प किया। तब वह 99 यज्ञ कर चुके थे। 100वां यज्ञ करने के लिए उन्होंने अपना श्याम वर्ण घोड़ा छोड़ा तो इंद्र ने यह समझकर कि राजा सागर ने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो जाने पर इंद्रासन न छिन जाए, इससे घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में ले गए और ले जाकर वहां बांध दिया। तात्पर्य यह था कि राजा सागर को बहुत बड़ा होने से वह किसी ऋषि श्राप से नष्ट हो जाता था। कपिल मुनि सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे और उनके तेज को सहने की सामर्थ्य किसी राजा में न थी। राजा सागर ने 60,000 तेजस्वी पुत्र घोड़े को खोजते कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। अश्व को वहां देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और मुनि को प्रणाम किया। बिना उस अश्व को पकड़े दौड़े। अपना ऐसा अनादर देखकर कपिल मुनि क्रोध के भर गए। उस क्रोध से भरी दृष्टि निष्पेक्ष से वह क्षण भर में ही उसे भस्म हो जाने का शाप दे दिया। राजा सागर की आंखें निरंतर जल बहने लगी। वे दुखी होकर घोर जंगल में चले गए। तब उनके पुत्र असमंजस ने अपने भाई के उद्धार के लिए एक लंबे समय तक तपस्या की, लेकिन अंत में वह भी काल के कलेवा बन गया। उसके उपरांत असमंजस का पुत्र अंशुमान कपिल मुनि की बहुत सेवा करके उस अश्व को वापस लाया, जिससे राजा का यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ तो पूर्ण हो गया, लेकिन 60,000 कुमार भस्म हो गए। वे किसी प्रकार मुक्त न हो सके। अंशुमान ने उन राजपुत्रों की मुक्ति का उपाय भी कपिल मुनि से पूछा। तब उन्होंने कहा कि गंगा जी पृथ्वी पर आएंगी तभी उनका उद्धार होगा। अंशुमन ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का भरसक प्रयास किया, किंतु असफल रहे। कालांतर में अंशुमन का पुत्र दिलीप राज्य का अधिकारी बना। उसके पिता की आज्ञा मानकर गंगा को लाने के लिए बहुत तप किया, परंतु वह भी असफल रहे। राजा दिलीप के पुत्र श्रद्धा रखने वाले भागीरथ भगवान ने परम भक्त विद्वान श्री हरि से अटूट गुणवान पुरुष थे। गंगा को लाने का निश्चय करके उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की। तब शंकर भगवान ने साक्षात उन्हें दर्शन दिया। उनकी दिव्य दर्शन पाकर भागीरथ ने बार बार प्रणाम किया और स्तुति की। उन्होंने भगवान से अभीष्ट वर भी मिला। वे चाहते कि मेरे पूर्वज तर जाएं। भगवान ने गंगा से कहा, सुरेश्वरी, तुम अभी भारतवर्ष में जाओ और मेरी आज्ञा अनुसार सागर के सभी पुत्रों को पवित्र करो। तब से गंगा जी ने पृथ्वी पर आना स्वीकार कर दिया। जिस समय गंगा पृथ्वी पर आने को हुई, उस समय उनके वेग को संभालने के लिए शिव जी ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया और वे गंगाधर के नाम से विख्यात हुई। फिर जब जटाओं में से उन्हें एक एक बूंद करके छोड़ा गया तो गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और गंगा भूतल पर उतर कर राजा भागीरथ के पीछे पीछे चली। वेग के कारण मार्ग में ऋषि का आश्रम बह चला। मुनि कुपित हो गए और सारी नदी को आचमन कर गए। तब फिर भागीरथ ने आराधना की। वे जब मुनि प्रसन्न हुए तो गंगा
को अपनी जंघा से प्रकट किया, तब गंगा भागीरथ से जानवी कहलाई। फिर राजा भागीरथ गंगा की स्तुति करके उन्हें अपने साथ ले वहां पहुंचे, जहां सागर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। परम पवित्र गंगा जल का स्पर्श से राजकुमार बैकुंठ को चले गए। भागीरथ अपने पूर्वज को तारकर कृतार्थ हो चुके, किंतु राजा भागीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए, इसीलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। तो यह थी माँ गंगा को धरती पर लाने की कथा। उसके बाद माँ गंगा धरती पर जल स्वरूप में कैसे आई? नारद जी ने पूछा, भगवान भूमंडल को पवित्र करने वाली त्रिप्रयाग गंगा कहाँ से प्रकट हुई, अर्थात इसका जन्म अभी भार कैसे हुआ? नारायण जी बोले, एक समय की बात है, कार्तिक मास की पूर्णिमा, भगवान श्री कृष्ण रास मंडल में थे। इतने में ब्रह्मा की प्रेरणा से प्रेरित होकर उल्लास को बढ़ाने वाले पछताने लगे। इससे प्रत्येक शब्द में उल्लास बढ़ने की शक्ति भरी थी। उसे सुनकर सभी गोपियां और देवता मुग्ध होकर मूर्छित हो गए। तब किसी प्रकार से उन्हें चेत हुआ तो उन्होंने देखा कि समस्त रास मंडल का पूरा स्थल जल से भरा हुआ है। श्री कृष्ण और राधा का कहीं पता न चला। फिर तो गोपियां, देवता और ब्राह्मण सभी अत्यंत स्वर में विलाप करने लगे। ठीक उसी समय बड़े मधुर शब्दों में आकाशवाणी हुई, मैं सर्वात्मा कृष्ण और मेरी स्वरूपा शक्ति राधा, हम दोनों ने ही भक्तों का अनुग्रह करने के लिए यहाँ जलमय विग्रह धारण कर लिया है। तुम्हें मेरे तथा इन राधा के शरीर में क्या प्रयोजन? इस प्रकार पूर्ण ब्रह्मा भगवान कृष्ण की जल स्वरूपा होकर गंगा बन गई और गोकुल में प्रकट होने वाली गंगा के रूप में राधा कृष्ण प्रकट हुए। राधा और कृष्ण के अंग से प्रकट हुई गंगा भक्ति और मुक्ति दोनों देने वाली है। इन आदरणीय गंगा देवी को संपूर्ण विश्व के लोग गंगा रूप में पूजते हैं। फिर नारद जी ने पूछा कि गंगा कहाँ से आई है और कहाँ जाएगी? श्री नारायण ने कहा, कलयुग के 5,000 वर्ष तक बीत जाने पर गंगा को कहाँ जाना होगा? भगवान नारायण ने कहा, हे नारद, सरस्वती के श्राप से गंगा भारतवर्ष में आई। श्राप की अवधि पूरी हो जाने पर वह पुनः भगवान श्री हरि की आज्ञा से बैकुंठ चली जाएगी। ये गंगा सरस्वती और लक्ष्मी श्री हरि की पत्नियां हैं। लक्ष्मी ही तुलसी के रूप में पृथ्वी पर आई। इस प्रकार से तुलसी सहित 4 पत्नियां वेदों में प्रसिद्ध है।